अस्सलाम वालेकुम। 19वीं सदी में ईरान में एक तहरीक चली जिसे बाबी तहरीक के नाम से याद किया जाता है। इस तहरीक के बानी का नाम था सैयद अली मोहम्मद शिराजी। इसको बाब कहते थे। आज आपको हम बहाई मजहब के बारे में मालूमात दे रहे हैं। बड़ी अहम वीडियो है और बहुत गौर से पूरी देखनी और सुननी है। इसकी पैदाइश 1819 में है। ईरान के शहर शिराज में यह पैदा हुआ। इसका मजहबी जो पस मंजर था वो शिया था और शिया भी इसने अशरिया था। यह शख्स 1844 में एक दावा करता है और कहता है कि वो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम लेकर आया और साथ कहता है कि दुनिया में एक ऐसी शख्सियत जल्द जाहिर होने वाली है कि जो कि एक अजीम शख्सियत होगी। इस शख्स के इस दावे को कबूल करने वाले लोगों और इसकी तहरीक का हिस्सा बनने वाले लोगों को बाबी कहा जाने लगा और इतना पुरअसल शख्स था कि इसकी यह तहरीक तेजी से फैलने लगी। जब ईरान की हुकूमत ने देखा कि इसकी तहरीक तेजी से फैल रही है और ईरान के जो उलमा थे उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की, आखिरकार इस बाब नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया और 1850 में तबरेज में सरकारी सतह पर इस शख्स को कत्ल कर दिया गया। इस शख्स के कत्ल हो जाने के बाद, इस बाब के चले जाने के बाद एक शख्स दुनिया में आया और उसने बहाई मजहब की बुनियाद रखी। इस शख्स का नाम था बहाउल्लाह और ये दावा करता था कि जिस शख्स के बारे में बाब ने ये इतला दी थी कि एक अजीम शख्सियत दुनिया में आएगी वो मैं हूं, इसने ये दावा किया और इसका असल नाम था मिर्जा हुसैन अली नूरी। इसके बाप का नाम था मिर्जा अब्बास नूरी। यह ईरान के इलाके नूर में पैदा हुआ। इसका मजहबी पस मंजर भी शिया था, लेकिन यह शख्स एक अमीर घराने और बाअसर खानदान से ताल्लुक रखता था। ये शख्स कोई उसके बाद पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इसका दावा उसके बाद आया कि जब बाब ने जिस शख्स खबर दी थी और ये कहने लगा कि वो मैं ही हूं, वो अजीम शख्सियत। यहीं से बहाई मजहब का आगाज हुआ और बाबी तहरीक से एक अलग शनाख्त बनी इस मजहब की। ईरानी हुकूमत ने बहाउल्लाह को खतरनाक समझा, इस शख्स को गिरफ्तार किया और फिर जेल में डाल दिया और उसके बाद इसको जिला वतन कर दिया गया। इसके बाद ये शख्स मुख्तलिफ शहरों में गया, बगदाद गया, इस्तांबुल गया, अदराना गया और अक्कास गया। ये और अक्का एक शहर है मौजूदा जो इसराइल है उसके इलाके में मौजूद है, वहां पर भी ये शख्स गया। हासिल कलाम यह है कि इस शख्स की सारी जिंदगी जिला वतनी में गुजरी। बहाउल्लाह जो था ये शख्स 1892 के करीब अक्का शहर या अक्का का जो इलाका है उसमें वफात पा गया। आज इस शख्स का मजार भी वहीं पर है और उस जगह को बहाई जो मजहब के लोग हैं वो मुकद्दस जगह मानते हैं। बहाई मजहब की अहम मालूमात यह है कि इनकी अपनी किताबें भी हैं। इनकी मशहूर किताबों में किताब अक़दस, किताब ईकान और कलमात मकनूना शामिल है। बहाई मजहब के लोग इन किताबों को अपना बुनियादी अकायद पर मबनी किताबें मानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मजहब के लोग देखे नहीं और ये कहाँ पर हैं और इनके नजरियात क्या है और ये किन मुल्कों में हैं। ये ईरान में भी हैं, ये पाकिस्तान में भी हैं, ये इंडिया में भी हैं और ये अमेरिका में भी हैं और ये मिस्र में भी हैं। बल्कि ये समझें कि ये पूरी दुनिया के हर मुल्क में फैले हुए और बहुत तेजी से फैला हुआ मजहब है। बहाई मजहब जो है यह दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में फैला हुआ है और इनकी तादाद 80 लाख के करीब बताई जाती है। यह इतना तेजी से फैलने वाला यह मजहब, इसकी बुनियादी वजह क्या है, इनके बुनियादी अकायद क्या है। ये जो बुनियादी नजरियात और नारे रखते हैं उनकी में सबसे पहला नारा है इनका कि तमाम इंसान बराबर है। और जो आप अक्सर सुनते रहते हैं कि तमाम मर्द हो या औरत हो ये बराबर के हकूक रखते हैं। मर्दों और औरतों के बराबर के हकूक के दावेदार यही लोग। अगला इनका जो तीसरा बड़ा नारा है वो ये है कि तमाम मज़ाहिब एक ही खुदा की तरफ से हैं। तमाम मज़ाहिब को भी बराबरी की हैसियत देते हैं और ये सबसे ज्यादा अमन की बात करते हैं। ये कहते हैं दुनिया में अमन होना चाहिए और तालीम पे बड़ा जोर देते हैं और ये कहते हैं कि तालीम हर इंसान का बुनियादी हक है और फिरका वारियत और नस्ल परस्ती को खत्म करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नस्ल, कौम और फिरका वारियत की जो ये बात है ये खत्म होनी चाहिए और इस नफरत से इंसान को निकलना चाहिए। बहाई मजहब के लोग अपने मजहब को जदीद, पुरअमन, इंसान दोस्त मजहब के तौर पर पेश करते हैं। वो अक्सर इंसानी हकूक, खवातीन के हकूक और बैनुल मज़ाहिब हम आएंगी की बात करते हैं। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में बहाई मजहब के लोगों की कितनी तादाद है और कितने अहम अहदों पर और कितने अहम मीडिया के स्क्रीनों पर मौजूद है। और मजे की बात यह है कि यह सबसे ज्यादा समाजी खिदमात
کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سماجی خدمت کے موضوع پر بے شمار سیمینار بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں اور سماجی خدمت بھی کرتے ہیں۔ البتہ مسلمان ان کو اپنے مذہب سے الگ سمجھتے ہیں، باقی یہ ساری باتیں اسلام اور مسلمانوں والی کرتے ہیں، لیکن مسلمان ان کو اپنے سے الگ اس لیے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ باءاللہ کا جو دعویٰ ہے کہ وہ ایک چنی ہوئی عظیم شخصیت اور بھیجے ہوئے شخص ہیں، اس دعوے کی مسلمان تردید کرتے ہیں اور اس کو قبول نہیں کرتے۔ ان کی کوئی مساجد یا عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی عبادت گاہوں کو ہاؤس آف ورشپ کہا جاتا ہے۔ ان کی عبادت گاہوں میں کوئی نماز یا کوئی خاص عبادت نہیں کی جاتی، بلکہ مختلف مذاہب کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ان کا مستقل کوئی پادری یا کوئی مولوی نہیں ہوتا، انتظامی نظام ہے جس کو اسمبلی کہا جاتا ہے۔ البتہ بھارت میں ان کی ایک مشہور عبادت گاہ لارڈس ٹیمپل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ عبادت گاہ کے مشہور ہونے کی وجہ اس کی خوبصورت عمارت ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر فیس بک پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں۔ مزید ایسی بہترین معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔